VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। 28 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा है, जिसको लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री 28 मार्च को 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन SAF मैदान रीवा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्मेलन में हितग्राहियों को रोजगार योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सभी अधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुरूप प्रदर्शनी लगाएं। मुख्यमंत्री विभिन्न स्वरोजगार तथा रोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से बात भी करेंगे। रीवा में आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को क्रेन से उठाकर ले जाया गया। बता दें, लगातार निर्देश और समझाइश के बाद भी लोगों द्वारा नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग की जाती है और नियमों की अनदेखी करते हैं। ऐसे में SP कार्यालय के सामने खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से यातायात थाने पहुंचाया, जिसके बाद जुर्माने के बाद कार को छोड़ा गया। बता दें कि कार के सामने बहुजन समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष लिखा हुआ था। यातायात पुलिस के मुताबिक कार चालक घंटों से कार खड़ी करके वापस नहीं लौटा, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा था और यह गाड़ी SP कार्यालय के सामने खड़ी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई हुई है, गाड़ी SP कार्यालय के सामने खड़ी थी, क्या कार्रवाई? जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, उस क्षेत्र में जो गाड़ी खड़ी थी, तो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को क्रेन के द्वारा उठवाया गया और थाना ला करके संबंधित मालिक से जब पूछा गया, गाड़ी के पेपर जाने गए तो गाड़ी के पेपर समझ थे, तो उसका नो पार्किंग जोन का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है। और ऐसी सभी गाड़ियों पे जो नो पार्किंग जोन में खड़ी होती हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है। देखिए, शहर में बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है। लोगों से अनुरोध है कि वहाँ पे पार्किंग का इस्तेमाल करें, वहाँ पे गाड़ियों को खड़ा करें। यदि आप इस तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करते हैं, लोगों को आने जाने में मुसीबत का सामना होता है, तो जाहिर सी तौर पर हमको जो है नो पार्किंग जोन पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना करना पड़ेगा। वो किसी पार्टी के नेता की गाड़ी थी? कौन से नेता की गाड़ी थी? अब ये देखिए, गाड़ी है वो किसी न किसी पार्टी के नेता की होगी, किसी दुकानदार की होगी, किसी व्यापारी की होगी, किसी पुलिस वाले की हो सकती है, किसी टीचर की हो सकती है। गाड़ी है, उसका ऑनर कोई ना कोई तो होगा, तो उस पर हम ना जाएं। जो भी हो, चाहे वो पार्टी की गाड़ी हो या किसी भी व्यक्ति की गाड़ी हो, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से इस तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना खड़ी करे। यदि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति गाड़ी खड़ी करेगा तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना हम करेंगे, इन्फोर्समेंट हम करेंगे। रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत के CEO की मनमानी सामने आई है। बता दें, फरहदी ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय तालाब पर PM आवास का निर्माण करा दिया गया है। जब यह मामला मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आया तो आनन फानन में फिर से निर्माण बंद करवाया गया और अब सरकारी अधिकारी जांच का आश्वासन दे रहे हैं। बता दें कि त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी के बेटे को ग्राम पंचायत सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था और फर्जी राशि वसूलने के लिए विधायक पुत्र ने PM आवास का निर्माण कार्य कराने का आरोप है। और आरोप ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार किया गया है। निर्माण कार्य को रोकने की भी बात फिलहाल कही जा रही है। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। बात करते हैं सीधी जिले की। जिले में यदि कहीं बड़ी आग लग जाए तो ऐसी विषम परिस्थिति में आग पर काबू पाने के लिए वर्तमान में जिले भर में सिर्फ 5 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। आग भयावह रूप लेती है तो 1 फायर ब्रिगेड पर काबू पाया नहीं जाता। अलग अलग स्थानों में मौजूद फायर ब्रिगेड को बुलाने का संदेश भेजा जाता है और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है, आग की चपेट में आने वाले घर और दुकान खाक हो चुके होते हैं। अभी जिला मुख्यालय के लालता चौक में होली के त्योहार पर विजय मोबाइल गैलरी में आग लगी। जानकारी समीप में रहने वाले लोगों को होने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड मंगाने के लिए प्रयास शुरू किया गया। विडंबना ये थी कि नगर पालिका परिषद के पास 2 फायर ब्रिगेड होने के बावजूद एक खराब हालत में थी, वहीं दूसरी में आधा पानी ही स्टोर हो सकता है। जो फायर ब्रिगेड चालू हालात में है, उसके टैंक में भी रिसाव होने के कारण आधा पानी बर्बाद हो जाता है। मौके पर पहुंचने के बाद भी दुकान में लगी भीषण आग को बुझा पाने में यह फायर ब्रिगेड पूरी तरह से नाकारा साबित हुई। लिहाजा आग की लपटें विजय मोबाइल गैलरी से फैलते हुए अन्य 3 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले गई। मौके पर पहुंचे कलेक्टर और SP को आग की तेज उठती लपटों पर काबू पाने के लिए निगरी पावर प्लांट, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, नगर परिषद मझौली, रामपुर
रामपुर नेकिन चुरहट के साथ ही रीवा जिले के नगर परिषद मऊगंज से भी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि समुचित व्यवस्था न होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रीवा से सीधी जाने वाले एमपी की सबसे बड़ी रेलवे टनल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। पश्चिम मध्य रेलवे की ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के अंतर्गत गोविंदगढ़ में स्थित छुहिया पहाड़ में बनने वाली लंबी रेलवे टनल का कार्य तकरीबन 99% तक पूरा हो चुका है। इसके लिए रेलवे विभाग के द्वारा 107 करोड़ की लागत तय की गई थी। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना को पूरा करने के लिए स्थित चुहिया घाटी के नीचे बन रही रेलवे टनल का कार्य दिल्ली की एक निजी कंपनी को सौंपा गया था। केंद्र सरकार ने ललितपुर से सिंगरौली को जोड़ने के लिए रेल परियोजना की शुरुआत की थी और इसके तहत पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर से मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस रेल लाइन की सबसे खास बात यह है कि दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का ट्रैक रीवा से होकर गुजरेगा, जिसके लिए सीधी रीवा छुहिया पहाड़ में प्रदेश की सबसे बड़ी रेलवे टनल का निर्माण कार्य किया गया है। निर्माण एजेंसी के अनुसार 107 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस रेलवे टनल का निर्माण कार्य हुआ। इसकी ऊंचाई 8 मीटर और 8 मीटर ही इसकी चौड़ाई रखी गई है। छुहिया पहाड़ की ऊंचाई 268 फीट है। टनल का दूसरा छोर सीधी जिले के बघवार में है। रीवा को सीधी और शहडोल से जोड़ने वाली यह छुहिया घाटी तकरीबन 10 किलोमीटर से ज्यादा की है। इस रास्ते से रोजाना हजारों मालवाहक व अन्य वाहन गुजरते हैं। रीवा से छुहिया घाटी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और लंबी रेलवे टनल माना जा रहा है। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। उमरिया जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आज ग्राम नरोजाबाद में जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्या से रूबरू होकर तत्काल कार्यवाही करते हुए निराकरण के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिया। आपको बता दें कि बिजली बिल की समस्या और जमीन का मामला और विधवा पेंशन गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए कई लोग जनसुनवाई में आवेदन देने पहुंचे, जिस पर तत्काल कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग को समस्या को हल करने के लिए कहा गया। नगर परिषद के सभी वार्डों के अंतर्गत बिजली की समस्या, इस गर्मी में पानी की समस्या, अधिकतर हैंडपंप बिगड़े होने के कारण लोगों को पानी की भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर तत्काल कार्यवाही करते हुए नगर परिषद के अधिकारी को रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द कर हैंडपंप संचालित किए जाने को कहा, जिस जगह पर लाइट बिजली का पोल में दिक्कत है उसे सुधारने के भी निर्देश दिए। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आज मैंने नौरोजाबाद तहसील में जनसुनवाई की और ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आई। समस्याएं आई हैं गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की या कट काटने की, या कहीं हैंडपम्प खराब है, कहीं पुलिया निर्माण पेंडिंग है। उनके संबंध में आवश्यक लोग जो है यहाँ पर सीईओ नगर पालिका मौजूद है, तहसीलदार साहब मौजूद है, सीईओ जनपद पंचायत मौजूद है। इन सब से चर्चा करके इनको हल करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि ये सब समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। आज सुबह से शहडोल में अपराधियों की संपत्ति पर मामा का बुलडोजर चल रहा है। आज आरोपी अब्दुल शादाब उस्मानी के घर में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर वंदना वैद, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, शहडोल जिला प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर चलवाकर घर को जमींदोज किया गया। बता दें, अब्दुल शादाब ने 19 मार्च को अपने कुछ साथियों के साथ एक महिला का सामूहिक बलात्कार किया था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर घर को जमींदोज किया गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।